सच्चे बाप का राजा बच्चा बन राज दुलारा बनने की, सर्वस्नेही सहयोगी बाप समान बनने की, सदा अपने श्रेष्ठ स्वभाव और संस्कार को स्वरूप में इमर्ज करने की, सदा सुख देने की, सर्व को स्नेह देने की, सदा संतुष्ट मणिपन संतुष्टता की किरणें फैलाने की, अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षा। सदैव शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को भी सभी आत्माओं प्रति शुभ चिंतक बनने की समझ देते हैं। सिवाय शुभ के और कुछ नहीं सोचना है, सदा सभी के हित में सोचना है। चिंतन भी सदा शुभ हो, ऐसे शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव के द्वारा ब्रह्मा बाप समान हमें मास्टर दाता बनना है, वरदान को फलीभूत करना है। ऐसा दाता बनने के लिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज करना अर्थात आलोचना करना ये बुराइयां हैं। इन बुराइयों से खुद को मुक्त करना है, क्योंकि ये बुराइयां हमें सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनने नहीं देंगी, कभी शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। समझ देते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा कि ईर्ष्या अग्नि है जो खुद को भी जलाती है और दूसरों को भी परेशान करती है। इसलिए ईर्ष्या के वशीभूत नहीं होना है। और अगर घृणा है तो खुद भी हम गिरते हैं और दूसरों को भी गिराने के निमित्त बन जाते हैं। अगर मजाक में भी क्रिटिसाइज करते हैं तो जिनकी करते हैं उन्हें हिम्मतहीन बनाने के निमित्त बन दुखी करते हैं। इसलिए इन तीनों बुराइयों से मुक्त होना है, तब शुभ चिंतक स्थिति का अनुभव कर दाता के बच्चे मास्टर दाता बन सकेंगे। मास्टर दाता अर्थात सदा शुभ शुभ देने वाला। मन बुद्धि संस्कार हमारी सूक्ष्म शक्तियां हैं। देह अभिमान में आकर इनका राज्य हम पर चलता रहा है। अब समझ मिली है कि स्व का राज्य होना चाहिए कर्म इंद्रियों पर और सूक्ष्म शक्तियों पर। कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से इन पर संपूर्ण राज्य चाहिए। मन मनमना भव हो जाए और बुद्धि भी एकाग्रचित हो जाए। कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से इनको नियंत्रण में रखना है। संस्कार भी अब ईश्वरीय संस्कार हो। पुराने संस्कार जो रावण राज्य में धारण किए हैं उनका संस्कार कर देना है। संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनने की समझ दे रहे हैं। ड्रामा का सारा राज स्पष्ट कर, कर्मों की गुह्य गति बताकर, स्मृति और विस्मृति के पाठ का सत्य बताकर सर्व प्रश्नों से पार ले जाते हैं। बुराई को अच्छाई से समाप्त करने की समझ देते हैं। देह की भिन्नता को न देख मणि अर्थात आत्मा के पाठ को समझते हुए सदा ही सभी से संतुष्ट रहने और सभी को संतुष्ट करने की समझ देते हैं।
सभी को जो है जैसे है वैसे स्वीकार कर संतुष्ट रहना है। किसी से कोई भी शिकवा शिकायत न हो। साक्षी होकर सभी के पाठ को देखते हुए, बिना उसके प्रभाव में आते हुए श्रेष्ठता का, सत्यता और दिव्यता की सभ्यता का सहयोग देना है। तभी बेदाग बनेंगे। किसी को भी देख क्वेश्चन करेक्शन करने से, रिएक्ट रिजेक्ट करने से दाग लगते हैं। इस समय आत्माएं खुद से विस्मृत हैं। कल पहले के रिकॉर्ड किए हुए पाठ के परवश होकर पाठ बजा रही है। इसलिए निर्दोष दृष्टि से देखते हुए कभी भी संतुष्ट रहना है और सभी को संतुष्ट करना है। संतुष्ट रहकर ही हम संतुष्ट कर सकते हैं। इस विधि को अपनाकर सफलता प्राप्त करने वाले संतुष्ट मुनि का टाइटल प्राप्त करना है। सत्य को रियलाइज कर जब राजा बन स्व पर राज्य कर, श्रीमत प्रमाण कर्म इंद्रियों से और सूक्ष्म शक्तियों द्वारा कार्य कराते हैं, तब राज दुलारे कहलाएंगे। ये परमात्म प्यार दुलार है जिसे प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करना है। उसके लिए फिर 21 जन्म का राज्य भाग्य प्राप्त करने के लिए राजा बन अकाल तख्त पर विराजमान होकर कर्म इंद्रियों से, सूक्ष्म शक्तियों से, श्रीमत की लगाम से कार्य कराना है। परमात्म पालना में हम पल रहे हैं, परमात्म प्यार अनुभव कर रहे हैं। ये भाग्य कोटों में कोई को मिलता है, तो क्या ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हैं? ये चेक करना है। बाप दादा तो हम सभी को डबल राज्य अधिकारी के रूप में देख रहे हैं, तो हमें चेक करना है कि क्या अभी के स्वराज्य अधिकारी राजा हैं। क्या हमारा अपने शरीर रूपी राजधानी पर, कर्म इंद्रियों पर, सूक्ष्म शक्तियों पर राज्य है? क्या वे कायदे से श्रीमत प्रमाण चलते हैं? अगर चलते हैं तो फिर भविष्य में राज्य भाग्य पर जन्म सिद्ध अधिकार यकीनन होगा। चेक करना है कि सदा राजयोगी हैं, प्रजा योगी नहीं बनना है। कर्म इंद्रियां हमें न चलाएं। सर्व सूक्ष्म और स्थूल कर्म इंद्रियों पर हमारा राज्य हो। अधीनता हमें प्रजा बना देती है। वो तो लगभग आधा कल्प रहे हैं, अब राजा बनना है। स्व का सदा का राज्य हो। मन बुद्धि को मालिक बन चलाना है, पूरा अधिकार प्राप्त करना है। अभी सदा का स्वराज्य अधिकारी अर्थात अकाल तख्त नशीन होकर स्वधर्म में रहकर सतोगुणी सतयुगी पाठ बजाना है। कोई कुछ भी करे, हम अपने स्वधर्म से, सत्यता दिव्यता की सभ्यता से हिले नहीं। किसी का विस्मृति का पाठ हमें हमारे स्वधर्म से विस्मृत न करते, हमसे हमारा अधिकार न छीन ले। शक्तिशाली बनना है, पूरा समय और पूरी शक्तियों से अपने कर्म इंद्रियों और मन बुद्धि संस्कार पर अधिकारी बनना है। परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई, परमात्म श्रीमत के आधार पर संगम युग में हमें चलना है। तो एक जन्म संगम युग का जन्म जन्मांतर का राज्य अधिकारी बना देता है। हम अपने भविष्य के अधिकार को अपने वर्तमान की स्थिति से जान सकते हैं। स्व का राजा बनने से 21 जन्मों की गारंटी है। मैं कौन
और मैं क्या बनूंगा, ये भविष्य अपने वर्तमान के अधिकार के द्वारा हम खुद ही जान सकते हैं। अनादि आदि की विशेषता है पवित्रता की रॉयल्टी और पर्सनालिटी की स्मृति दिलाकर पुनः इस चमक में हमें वापस लौटना है। फिर से परमात्मा में संपूर्ण निश्चय रखते हुए, उनकी श्रीमत प्रमाण चलते हुए परम धाम में बाप के समीप स्थान का हक प्राप्त करना है। इस हक को प्राप्त करने का उमंग उत्साह दिला रहे हैं। फिर से सद्गुणी और सतयुगी ऊंची पर्सनालिटी और रॉयल्टी धारण करने की समझ दे रहे हैं। धारण करते हैं तो फिर प्रकृति, पंछी, वृक्ष, फल फूल भी सब पर्सनालिटी वाले रॉयल बन जाते हैं। ये रॉयल्टी जो है ये पूजनीय बनाती है। फिर यादगार भी अद्भुत बनते हैं, मंदिर बनते हैं, सुंदर मूर्तियाँ बनती हैं। अभी की धारणा की हुई प्योरिटी की चमक जड़ मूर्तियों में भी आ जाती है। ब्राह्मण जीवन के चित्रकार शिव पिता परमात्मा डायरेक्ट प्योरिटी की रॉयल्टी पर्सनालिटी भरते हैं, समझ देते हैं कि चेक करो, प्योरिटी की पर्सनालिटी सदा रहती है। मनसा में प्योरिटी अर्थात निराकारी मनसा है। वाचा में प्योरिटी अर्थात निरअहंकारी मधुरता है, वरदानी बोल है। कर्मणा निर्विकारी और सुखदायी हो। वृत्ति में प्योरिटी अर्थात आत्मा भाई भाई की वृत्ति हो। दृष्टि में आत्मिक भाव और फरिश्ता भाव हो। कृति सदा सुखदायी हो। तो सभी के प्रति सदा ही शुभ भावना, शुभकामना, कल्याण की भावना हो, रहम की, दातापन की भावना हो। कोई कैसा भी हो, लेकिन अपनी दृष्टि सभी के प्रति अलौकिक हो। कोई फरिश्ता बनना चाहे या न चाहे, हमें फरिश्ता स्वरूप में ही उसको देखना है। अपनी दृष्टि में दैहिक बनना हो। संबंध संपर्क में सभी को स्नेह और सुख देना है। फिर चाहे कोई दुख दे, हमें सुख का सहयोग ही देना है। किसी का दिया हुआ दुख नहीं लेना है। सुखी रहते हुए सभी को सुख की स्मृति से ही देखना है। विस्मृत होकर स्वधर्म के विपरीत जाकर आत्माएं दुख देती हैं। कोई गिरा हुआ कर्म करे, हमें उसके प्रभाव में आकर गिरना नहीं है। किसी गिरे हुए को गिराने के निमित्त नहीं बनना है, बल्कि श्रीमत प्रमाण व्यवहार कर गिरे हुए को भी स्नेह से उठाना है। शुरुआत घर से करनी है। सर्व साथियों को, सेवा के साथी को, ब्राह्मण परिवार के साथी को ऊंचा उठाना है। कोई बुराई का व्यवहार करे, हमें उनकी विशेषता देखनी है। सभी को स्नेह देते देते स्नेही और सुखदायी बनना है। ऐसी सेवा हर समय करनी है। बाप समान हमें बनना है तो पक्का दृढ़ निश्चय करना है। फिर चाहे मरना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन समान बनकर ही दिखाना है, तब मजा आएगा। परमधाम में भी समीप रहेंगे। सत्युग के राज्य भाग्य में भी ब्रह्मा बाप संग पाठ बजाएंगे। संस्कार, संकल्प, स्वभाव सब बाप समान बन जाएंगे। तब फर्स्ट से लेकर लास्ट जन्म तक साथ रहेंगे। नंबर 1 आत्मा जैसा बनना है तो फिर मनसा, वाणी, कर्मणा, वृत्ति, दृष्टि, कृति सब में नंबर 1 बनना है। संस्कार परिवर्तन करना है। आत्मा के जो निजी संस्कार हैं वो सतोगुणी संस्कार हैं। रावण राज्य में धारण किए हुए बॉडी कॉन्शियस के संस्कारों को अपना संस्कार नहीं समझना है। आत्म अभिमानी संस्कार सतोगुणी सतयुगी संस्कार है। स्वभाव अर्थात आत्मा का भाव भी सदा कल्याणकारी, सुखदायी होता है, आत्मिक होता है। स्वमान में रहकर स्वमान में देखना है और सबको सम्मान देना है। सभी विशेष आत्माएं हैं।
बाप की पालना में पलने वाली ब्राह्मण आत्मा है। कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्मा है। इस दृष्टि से सबको देखना है। आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति अपनानी है। स्व के कल्याणकारी भाव में रहना है। बाप का फरमान है, जब भी जिससे भी मिले सभी को संतुष्टता का सहयोग देना है। संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करना है। संतुष्ट मणि बनना है। अपने स्वमान की सीट पर एकाग्र रहना है। हमें भटकना नहीं है। संतुष्ट मणि के स्वमान में रहना है। बातें जो आती हैं उन्हें कार्टून शो की तरह देखते हुए पार करना है। बातों को समस्या नहीं समझना है। उनको देखकर अपसेट नहीं होना है। अपनी सीट पर स्थित रहना है। बाप समान बनकर श्रेष्ठ बात बजाना है तो मज़ा आएगा। यकीन दिला रहे हैं बाप दादा, तो उन्हीं के कहे अनुसार एक्यूरेसी से चलना है। ऊंची ऊंची शिक्षाओं के लिए अव्यक्त बाप दादा का धन्यवाद करते हुए